नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में है और फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है टाटा मोटर की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जिसका नाम है JLR। और वो फोकस में है US और UK के डील की वजह से, जिस वजह से अर्निंग्स एस्टिमेट जो इस कंपनी के पहले दी गई थी एनालिस्ट की तरफ से उसको ट्रिम भी किया गया है। अब देखो सभी चीज़ें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है UK और US के बीच में, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से 27.5% का टैरिफ लगना था, जिसको कम कर 10% तक ला दिया गया है US की तरफ से। बट ये जो 10% का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख व्हीकल्स का ही है। अगर 1 लाख व्हीकल से ज़्यादा आप साल में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वापस से जो नंबर होगा वो 27.5% के टैरिफ का ही होगा, ठीक है। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पहले जो US टैरिफ लगाती थी वो 2.5% लगाती थी और अभी कितना लगा रही है 10%। यानी कि पहले के मुकाबले भी अगर हम देखें तो ये टैरिफ नेगोशिएशन के बाद भी जो नंबर आया है वो करीब पिछले बार के मुकाबले 4 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी है कि US का मार्केट JLR के लिए कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि पहले तो 2.5% था और अभी 27-27.5% से कम होकर 10% आया है, जिसे मार्केट ने खुशी की तरह देखा भी है। बट कहीं ना कहीं अगर पहले से कंपैरिजन करें तो नंबर अभी भी देखा जाए तो ज़्यादा ही है। और पिछले साल की दोस्तों बात करें तो टाटा मोटर्स ने 1.02 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए थे US में UK से। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, यानी कि US में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलता है। अब टाटा मोटर्स के लिए JLR इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि JLR के कुछ गाइडेंस हमें देखने को मिले हैं 26 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। इसमें पहला पॉइंट मेंशन किया गया है इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर उम्मीद किया है JLR ने 5 से 7% का 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। 2025 की बात करें तो 8.5% का मार्जिन हमें देखने को मिलता था और जो टारगेट था वो हमें 10% का देखने को मिलता था। तो 10% से अभी देखा जाए तो कम ही उम्मीद लगाकर चल रही है JLR। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो टैरिफ ही है, जो कि आप सभी को पता ही है। उसके अलावा दोस्तों फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। करेंटली अगर देखें तो फोरकास्ट किया गया है कि ज़ीरो कैश फ्लो है इनके पास 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। है क्या मतलब होने वाले हैं। और 2025 से इसको कंपैरिजन करें तो 1.5 बिलियन यूरो थे, यानी कि 16,702.50 करोड़ रुपए। तो पिछले साल के मुकाबले जो इनके जो फ्री कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। इसके रीजंस भी यहाँ पर मेंशन है। हायर स्पेंडिंग ऑन EVs और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होता है कैश जनरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंटरप्राइजेस मेंशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो टाटा मोटर्स के लिए JLR इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2025 की हम बात करें जितना भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसका 71% इसी सब्सिडरी से आया है और टोटल प्रॉफिट का 80% JLR ने ही जनरेट करके दिया है। तो बोल सकते हैं कि JLR के बिज़नेस में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो टाटा मोटर्स में रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है JLR का तो टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिखता है, और ख़राब होता है तो टाटा मोटर्स का भी परफॉर्मेंस ख़राब होता है। तो इस वजह से JLR इनकी जो सब्सिडरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए, और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो। और पिछले कुछ टाइम से जो गिरावट लगातार आप टाटा मोटर्स में देख रहे हैं उसके रीजंस भी फिलहाल देखा जाए तो JLR ही है।